आज हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष के असाइनमेंट लिखने के संदर्भ में जानेंगे, चर्चा होगी। अब देखिए, जो असाइनमेंट में दीर्घ पाठ योजना बनाई जाती है, तो ये फाइल है, इसमें देखिए इसका नाम पाठ योजना प्रथम, पाठ योजना प्रथम। तो पाठ योजना प्रथम में 20 पाठ योजना, दीर्घ पाठ योजना बनाई जाएगी। और पाठ योजना द्वितीय, ये देख रहे हैं पाठ योजना द्वितीय, तो पाठ योजना द्वितीय में भी 20 पाठ योजना बनाई जाएगी। अब फिर हम आगे जानते हैं कि जो भी छात्राध्यापक अध्यापिका हैं, उनका जो चयनित शिक्षण विषय है उसके अनुसार ही दीर्घ पाठ योजना बनाई जाएगी, यानी ये पाठ योजना बनाई जाएगी। अब चयनित विषय वो बालक के ग्रेजुएशन स्तर पर निर्धारित होता है। मान लिया जाए जैसे किसी बीएड स्टूडेंट का हिंदी और संस्कृत विषय है, उसका शिक्षण विषय, तो वह 20 पाठ योजना हिंदी विषय का बनाएगा और 20 पाठ योजना संस्कृत विषय का बनाएगा। तो पाठ योजना प्रथम फाइल जो है उसमें हिंदी, पाठ योजना द्वितीय फाइल में संस्कृत। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसका संस्कृत होगा वह पाठ योजना प्रथम या द्वितीय किसी भी फाइल में लिख सकता है, परंतु इतना है कि 2 विषय बनाना है। अब किसी भी जो छात्राध्यापक या अध्यापिका का संस्कृत विषय है और गृह विज्ञान है, तो वह एक फाइल में संस्कृत विषय की 20 पाठ योजना, दूसरे में गृह विज्ञान की 20 पाठ योजना बनाएगा। यदि विज्ञान वर्ग का है तो उसी भांति है, मान लीजिए वो भूगोल और इतिहास है, तो उनका भूगोल और इतिहास की 20-20 पाठ योजना बनाई जाएगी एक एक फाइल में। उसी प्रकार से यदि इंग्लिश है, मान लीजिए अंग्रेजी है और संस्कृत है, तो उनकी 20 पाठ योजना अंग्रेजी की होगी और 20 पाठ योजना संस्कृत की होगी। तो इसी भांति जो है वह विषय किया जाएगा। इंडस्ट्री यदि कुछ बच्चे वाणिज्य के हैं, मान लीजिए कॉमर्स ग्रुप से उनका ग्रेजुएशन है, तो उनके लिए भी विषय निर्धारित की गई है, उनके लिए विषय निर्धारित की गई है। तो वो मान लीजिए अंग्रेजी है उनका, तो 20 अंग्रेजी का होगा, और अर्थशास्त्र लिए हैं तो अर्थशास्त्र होगा, या कॉमर्स है उनका तो वो वाणिज्य का बनाएंगे 20-20 पाठ योजना। यदि विज्ञान वर्ग का कोई छात्र है तो आप जानेंगे विज्ञान वर्ग में एक गणित वर्ग है, समझ रहे हैं, और तो जिनका बायो ग्रुप है वो जो एक फाइल फिजिकल साइंस का बनाएंगे और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस का बनाएंगे। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो देखते समय आप पेन और कलम लेकर के अपने अपने विषय से संबंधित बातें नोट कर लीजिएगा। तो इसका आप देखेंगे बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस के 20-20 पाठ योजना बनेगी। गणित के साथ जो है एक गणित की पाठ योजना बनेगी और दूसरा जो है वो फिजिकल साइंस
फिजिकल साइंस की पाठ्य योजना बनाई जाएगी 2020। तो अपने विषयानुसार सभी लोग जो है पाठ्य योजना प्रथम, पाठ्य योजना द्वितीय में अपना फाइल लिखेंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं जो प्रश्न पत्र है, इसमें 3 प्रश्न पत्र हैं बीएड द्वितीय वर्ष में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 जो है अनिवार्य ये पेपर हैं। तो इनका असाइनमेंट देखिए, पहला पेपर है शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, दूसरा है अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान। तो आप देखेंगे कि पहला ये शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा है ये, और दूसरा जो है अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न पत्र, ये फाइल में ये लिखा गया आधुनिक भारत एवं शिक्षा। तो जो आपको लिखने के लिए फाइल दी गई है उसका नाम है आधुनिक भारत एवं शिक्षा। तो अब हमने ब्रैकेट में जो है, ब्रैकेट में ये पेपर का नाम लिख दिया है ताकि आप लोग किसी प्रकार से भ्रमित ना हो। समसामयिक भारत एवं शिक्षा, इसके अंतर्गत है चिंता एवं मुद्दे, ये अध्ययन किया जाता है, परंतु फाइल का नाम ये है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन जो पेपर है उसका नाम मुख्यतः ये है। अब हम इस प्रश्न पत्र में देखेंगे जो हमारे प्रश्न पत्र में प्रश्न का प्रकार आता है उसी प्रकार से असाइनमेंट लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो प्रश्नों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से इसमें लिखा जाएगा। लघुत्तरी प्रश्न ये तीनों पेपर में, और अति लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो हम इस फाइल को 3 भागों में विभाजित कर देंगे। विभाजित करने के बाद उन प्रश्नों को हम लिख लेंगे। अब वो आपको जो हम लोगों ने क्लास में व्याख्यान के समय पढ़ाया है और नोट्स बनवाया है, तो उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है आप उनमें से लिख सकते हैं देख जो है, और आप अपनी पुस्तक का, पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करके उनमें से अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न लिखेंगे, या अन्य सोर्स अर्थात अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। तो प्रत्येक पाठ से आप जो है प्रश्न लेने का वो प्रयास करिएगा और इस प्रकार से आप लिखिएगा। अब देखिए ये अगली फाइल शिक्षण विषय प्रथम, ये आप लोग देख रहे होंगे, शिक्षण विषय प्रथम, और दूसरी फाइल है शिक्षण विषय द्वितीय, शिक्षण विषय द्वितीय ये फाइल है। अब इसमें हम जानेंगे क्या लिखा जाएगा। जिस छात्राध्यापक या अध्यापिका का जो शिक्षण विषय है, जो चयनित विषय है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, जो है नागरिक शास्त्र, क्योंकि बीएड में राजनीति शास्त्र के नाम से वो विषय नहीं जानी जाती है, नागरिक शास्त्र के नाम से ही जानी जाती है, और गृह विज्ञान है, और विज्ञान वर्ग में जैसे बायोलॉजिकल साइंस है, जीव विज्ञान से गणित है। तो प्रत्येक विषय का यानी शिक्षण विषय प्रथम,
कक्षा 6, 7, 8 का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र बनाया जाएगा और वार्षिक प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। जैसे और दूसरे विषय का भी कक्षा 6, 7, 8 का अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। जैसे आप एक शिक्षक बन रहे हैं, एक शिक्षिका बन रहे हैं, तो प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, तो आप जिस विषय का विषयाचार्य रहेंगे उसके निर्माण का आपके अंदर हाँ आपने सही पूछा। कक्षा 6 का एक अर्धवार्षिक, कक्षा 7 का एक अर्धवार्षिक, कक्षा 8 का एक अर्धवार्षिक, फिर कक्षा 6 का एक वार्षिक, कक्षा 7 का एक वार्षिक, कक्षा 8 का एक वार्षिक बनाया जाएगा। यानी देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1+1 मतलब एक एक बनाया जाएगा और यहाँ पर भी एक एक एक, यानी तीनों का एक एक प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। आपने बहुत अच्छा पूछा, ठीक। तो फिर चलिए हम लोग अगली फाइल देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान जो आपके बीएड के सिलेबस में है, बहुत ही अच्छा है कि आप इस प्रकार से अनुसंधान करके सीखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान, इसके अंतर्गत आप क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका, उसका अर्थ, क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ, उद्देश्य, विशेषताएं, भारतीय विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान या पद, क्रियात्मक अनुसंधान की योजना। फिर आगे बिंदु है क्रियात्मक अनुसंधान के योजना के अंतर्गत जो उसका महत्व, विद्यालय के लिए योजना का महत्व, समस्या का क्षेत्र, समस्या क्षेत्र अभिप्राय मतलब क्रियात्मक अनुसंधान के समस्या का क्षेत्र, क्रियात्मक अनुसंधान के समस्या का विशिष्ट रूप, समस्या के कारणों का विश्लेषण। इन बिंदुओं के अंतर्गत जो है आप सब लोग इस फाइल में इन महत्वपूर्ण विषयों को लिखेंगे और उसके थोड़ा सा कुछ और भी 2 पॉइंट हैं उसको हम आपको बता देते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की उपकल्पना का निर्माण, यहाँ पर देख लीजिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान के जो है उपकल्पना का निर्माण, और फिर ये पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट है मूल्यांकन, मूल्यांकन हो गया, ये देख लीजिएगा, ये है और ये है, और यहाँ पर थोड़ा सा और हम लिख दे रहे हैं, यानी अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी, टिप्पणी आप देखेंगे। ये तो ये पॉइंट, ये और ये अलग है, यानी लास्ट में नीचे लिखा जाएगा। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप सुन करके, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। इन बिंदुओं के अंतर्गत आप लोग लिखेंगे। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, आलोचना पाठ प्रथम, ये फाइल है आलोचना पाठ प्रथम, और दूसरी फाइल है आलोचना पाठ द्वितीय। तो इस संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि इस फाइल में जो हम इंटर्नशिप के समय अपने विद्यालय में अभ्यास करते हैं, उस जो 20 पाठ योजना बने उनमें से कोई एक शीर्षक ले लेंगे जो आप बेहतर ढंग से जो है एग्जामिनर महोदय के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जैसे किसी छात्राध्यापक या अध्यापिका का हिंदी और संस्कृत है तो वो एक फाइल में हिंदी और दूसरे में संस्कृत
विषय का एक एक पाठ योजना बनाएंगे। किसी का भूगोल और इतिहास है तो वो भूगोल और इतिहास बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी शिक्षण विषय होगा उसी के अनुसार वह इसमें एक एक पाठ योजना बनाएंगे। जिनका गणित होगा वो गणित बनाएंगे, जिनका बायोलॉजिकल साइंस होगा वो उस विषय से संबंधित बनाएंगे। ये फाइल बहुत ही सुंदर, साफ सुथरी, अच्छी लिखावट में, सुलेख में होनी चाहिए। और इतने चर्चाएं हुई और मुझे ये विश्वास है कि आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे। ठीक, धन्यवाद।